हेलो दोस्तों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्न आते हैं हर एग्जाम में। तो देखो समास। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास का अर्थ। समास का अर्थ, इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा करना। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर शब्द बना होता है उसको एक छोटा शब्द बना देना, उसका संक्षिप्तीकरण कर देना समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, तो इसमें हमने बीच में का हटा दिया, राजपुत्र हो गया, छोटा शब्द बना दिया। भाई और बहन, इसमें बीच में से और हटा दिया, भाई बहन लिख दिया। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। अब यही भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास। तो इन समासों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। तो इसमें पहला पद प्रधान और अव्यय होता है जिसका रूप नहीं बदलता। या हम अब साधारण भाषा में देखें तो पहला स्टार्टिंग में जो शब्द है उपसर्ग होता है। जैसे यथा, यथा प्लस शक्ति, तो यथा उपसर्ग हो गया। प्रतिदिन, तो प्रति प्लस दिन, प्रति उपसर्ग हो गया। आ जन्म में आ उपसर्ग हो गया, जन्म। तो अगर कहीं पर भी ऐसा शब्द आ जाए लिखे हुए तो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान, और दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह होते हैं। जिस कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपदा के लिए, ये आपने पढ़े होंगे। तो ये को, से, के लिए, का, मैं, पर, ये जो शब्द होते हैं ये हमारे हट जाते हैं जहाँ पर बीच में लिखा आता है। जैसे राजपुत्र हम लिख सकते हैं जैसे राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में उत्तम। जिस इस प्रकार के अगर शब्द मिले तो हमारा तत्पुरुष समास कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है। कुल मिलाकर आपको बस ये ध्यान रखना है, जहां पर किसी शब्द की विशेषता बताई जाए, किसी की विशेषता बताई जाए, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे चरण कमल, तो कमल के समान चरण है, तो चरणों की विशेषता बताई जा रही है कि कमल के समान है। नीलकमल, तो नीले है जो कमल। महात्मा, तो महान है जो आत्मा। तो इसमें सबकी विशेषता बताई जा रही है। जहां भी विशेषता बताई जाएगी वहां कर्मधारय समास होगा, इसको ध्यान रखना। द्विगु समास, बहुत ही आसान समास है ये। इसमें हमारा पहला पद संख्यावाचक होता है और यही किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। ठीक है, किसी समूह का बोध कराता है। अब पहला पद संख्यावाचक, जहां भी संख्या से दिखे समझ लो वो हमारा द्विगु समास है। जैसे चौराहा में चार दिख रहे हैं, चार राहों वाला, चौराहा का मतलब चार, त्रिलोक का मतलब तीन। तो इस तरीके के जो आएंगे हमारे समाज वो हमारा द्विगु समास कहलाएंगे, जहां भी हमारा पहला पद संख्यावाचक होगा। द्वंद्व समाज, द्वंद्व समाज में इसमें दोनों पद हमारे समान रूप से प्रधान होते हैं। दोनों पद समान होते हैं, ध्यान, प्रधान होते हैं, और उनके बीच में और या इनका प्रयोग होगा तो वो हमारे द्वंद्व समाज होगा। या आसान भाषा में देखें तो इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह, तो वो हमारा द्वंद्व समाज होगा। जहां भी योजक चिन्ह दिख जाए आपको द्वंद्व समाज लगा दो तुरंत। और शब्द दोनों अलग अलग होने चाहिए, जैसे माता पिता, रात और दिन, ये दोनों शब्द अलग अलग होने चाहिए, सेम सेम नहीं होने चाहिए। जैसे सुबह सुबह हम लिख दें, अगर हम बोल दें सुबह सुबह, तो ये हमारा द्वंद्व समास नहीं है, ये हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। इस बात का भी आप नोट कर लेना। तो द्वंद्व समास की पहचान है जहां भी योजक चिन्ह दिख जाए हमारा वहां द्वंद्व समास होता है। माता और पिता में देखो हमारा योजक चिन्ह लगा हुआ है, और है इसका मतलब। रात दिन में भी देखो और, इसका मतलब इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। जहां योजक चिन्ह लगा जाए, शब्द अलग अलग हो, द्वंद्व समास कहलाता है। आगे बहुविधीय समास, इसमें दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब दो पद मिलकर तीसरे पद को बनाते हैं। ठीक है, और वही प्रधान होता है। जैसे दशानन का मतलब क्या हो गया, 10 है सिर्फ जिसके, अर्थात रावण, तीसरा शब्द बन गया। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश, देखो तीसरा शब्द बना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ये भी देखो तीसरा शब्द बना। जहां भी हमारा दो शब्द मिलकर तीसरा शब्द बना रहे हो, जिस शब्द का अर्थ एक तीसरा शब्द बन रहा हो, बहुवीर्य समास कहलाता है। ठीक, इस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें हमारी मेहनत के लिए। धन्यवाद।